नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका IQ स्टडी जंक्शन में। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उत्तर हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल में आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न एक, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। प्रश्न एक में पूछा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना कौन सी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न को समझते हैं। देखो, 10 मई 1857 को मेरठ के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर अपने साथियों के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार करके विद्रोहियों ने मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम घटना थी। सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पहुंचना ही जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न दो, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? सही उत्तर होगा बैरकपुर। 29 मार्च 1857 को 34वीं इन्फिनिटी रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इंकार करते हुए विद्रोह कर दिया एवं उच्च अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूरोन की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को एक सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। मंगल पांडे तत्कालीन गाजीपुर वर्तमान बलिया जिले के रहने वाले थे। तो मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो बैरकपुर छावनी, यानी कि ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड केनिन था, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड केनिन। लॉर्ड केनिन की बात करें तो 1857 के समय लॉर्ड केनिन जो है 1856 से 1862 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड केनिन ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के कार्यकाल में पारित हुआ। किसके? लॉर्ड केनिन के कार्यकाल में। केनिन भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड केनिन था, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड केनिन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, वेपगत का सिद्धांत किससे संबंधित है, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किससे संबंधित है यह बताना है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स जो है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी वेपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स जो है यह राज्य की हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इस नीति के अनुसार अंग्रेजों की अनुमति के बिना कोई भी भारतीय रजवाड़ा अपना उत्तराधिकारी गोद नहीं ले सकता था। सहमति प्राप्त न होने की स्थिति से उसे ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया जाएगा। वेबगत सिद्धांत के द्वारा विलय किए गए राज्य थे सतारा 1848 ईस्वी में किया, जैतपुर 1849 ईस्वी में, और झांसी 1853 ईस्वी में, और नागपुर को किया था 1854 ईस्वी में। ये सब डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के द्वारा विलय किए गए राज्य थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी, जिस वेबगत सिद्धांत से संबंधित है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। 1857 के क्रांति की में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था जगदीशपुर, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 के मध्य जगदीशपुर आरा बिहार विद्रोह का प्रमुख केंद्र था।
यहाँ जमींदार कुंवर सिंह ने वृद्धावस्था में विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने विद्रोह का पताका रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया था। कुंवर सिंह को बिहार का शेर लाहन यानी कि लायन कहा जाता है कुंवर सिंह को, तथा ये छापामार युद्ध में कुशल थे। इस विद्रोह को विलियम टेलर एवं मेजर बिसेंट ने समाप्त किया। तो 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र क्या केंद्र था, कौन सा स्थान था? जगदीशपुर, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर होगा ना। चलो देखते हैं 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता जो है खान बहादुर खान था, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। बरेली में खान बहादुर खान ने 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया और स्वयं को नवाब घोषित किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने खान बहादुर को वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। बरेली में कैंपबेल ने विद्रोह का दमन किया था। इन्हें 24 फरवरी 1860 को नगर सावनी कोतवाली में फांसी दी गई। किसे? तो बहादुर खा बरेली में जो कैंपबेल ने विद्रोह का दमन किया था और इन्हें जो है 24 फरवरी 1860 को नगर सावनी में कोतवाली में फांसी दी गई। किसे? बहादुर खान को। तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो याद रखिएगा खान बहादुर खान हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 देखते हैं। भारतीय संविधानता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? सरकारी इतिहासकार कौन थे, यह बताना है भारतीय संविधानता आंदोलन का। तो एस.एन. सेन था। एस.एन. सेन। भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ सेन को सन 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास को लिखने का दायित्व सौंपा। इस संदर्भ में लिखी गई उनकी पुस्तक 1857 है। एस.एन. सेन के अनुसार 1857 का विद्रोह धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ, किंतु इसका समापन जो है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। तो प्रश्न 7 का सही उत्तर क्या हो? एस.एन. सेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 देखते हैं। निम्न में से कौन जो है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह था। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का जो दुश्मन थे। फैजाबाद उत्तर प्रदेश में जो है 1857 के विद्रोह को मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व प्रदान किया। अहमदुल्ला के विषय में अंग्रेजों ने कहा कि वे अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। कौन? मौलवी अहमदुल्ला शाह। और अहमदुल्ला की गतिविधियों से अंग्रेजों इतने चिंतित थे कि उन्होंने इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का नगद इनाम घोषित किया था। तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कौन था? तो याद रखिएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। बट प्रश्न 9। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो आगरा में था। आगरा। 27 दिसंबर 1796 को आगरा में उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जो है जन्म हुआ था। मिर्जा गालिब 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रत्यक्ष दर्शियों में से एक थे। इनको उर्दू भाषा का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है। किसे? मिर्जा गालिब को, याद रखिएगा। और फारसी कविता के प्रवाह हिंदुस्तानी भाषा में लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। 15 फरवरी 1869 को मिर्जा गालिब की दिल्ली में मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई 15 फरवरी 1869 को, याद रखिएगा। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? आगरा था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ना 10। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को की थी, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 1857 के विद्रोह के असफल होने के तत्काल बाद ब्रिटिश क्राउन ने जो है 1 नवंबर 1858 को कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस उद्घोषणा को
लॉर्ड केनिन ने इलाहाबाद में आयोजित दरबार में पढ़ा। इस घोषणा के द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था तथा भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा जो है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को की थी, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला जो राजपूत राजा था वह है राणा सांगा, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। खानवा के युद्ध में बाबर के द्वारा जो पराजित किया गया था राणा सांगा को, ये एक राजपूत राजा थे राणा सांगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12 देखते हैं। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा शेर शाह सूरी, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। शेर शाह के द्वारा जो है यह कथन मारवाड़ जोधपुर के शासक मालदेव से युद्ध 1544 ईस्वी के समय कहा गया था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, जो है यह किसने कहा था? तो शेर शाह सूरी मध्यकालीन शासक ने कहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, अगर हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे यूट्यूब को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 देखते हैं। निम्नलिखित में किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया? तो दिल्ली की किला ये कुना मस्जिद का निर्माण शेर शाह ने करवाया था, यानी कि ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। शेर शाह दिल्ली में हुमायूं द्वारा निर्मित दिन पनाह को ध्वस्त कर उसके ध्वंस अवशेषों पर जो है पुराने किले का निर्माण करवाया। इस किले के अंदर शेर शाह ने 1545 ईस्वी में किला ए कुना मस्जिद, कौन से मस्जिद? तो याद रखिएगा किला ये कुना मस्जिद का निर्माण करवाया। शेर शाह का शासनकाल भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग कहा जाता है। तो इसे पॉइंट को याद रखिएगा, शेर शाह का जो शासनकाल है भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर शेर शाह का मकबरा स्थित है। यह मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली के सम्मिश्रण का सुंदर उदाहरण है। मकबरा के भीतरी भाग को हिंदू वास्तुकला के अनुरूप सुसज्जित किया गया है। इस पर हिंदू और इस्लामी कला का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। किस पर? तो सासाराम के मकबरा पर। और शेर शाह के मकबरा पर। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 15, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला ने उन्नति की थी। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का कुशल पारखी था। जहांगीर के दरबार के सुप्रसिद्ध चित्रकारों में जो है अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर और बिशन दास ये प्रमुख चित्रकार थे। किसके? जहांगीर के शासनकाल के। अबुल हसन जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। कौन था? अबुल हसन जो है जहांगीर का प्रिय चित्रकार था, जिसे नादिर उज जमा की उपाधि से विभूषित किया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नदीर उज जामा की उपाधि से किसे विभाजित किया गया था? तो याद रखिएगा अबुल हसन को किया गया था। अबुल हसन को किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी जहांगीर जो है मुगल चित्रकला जो है जहांगीर के शासनकाल में उन्नति पर थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ना 16 देखते हैं। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमन बानो बेगम था। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमन बानो बेगम। मुमताज महल का वास्तविक नाम जो है अर्जुमन बानो बेगम था। मुमताज महल जन्म अप्रैल 1593 में आगरा में हुआ था। यह शाहजहां की तीसरी पत्नी थी। कौन? अर्जुमन बानो बेगम जो है शाहजहां की तीसरी पत्नी थी। और बेगम की मृत्यु कब हुई? तो 17 जून 1631 को हुई।
जिसे आगरा के जो है ताजमहल में दफनाया गया। तो मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखिएगा, अर्जुमन बानो बेगम था, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 17 देखते हैं। बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है लागू की गई थी। क्या? बाजार अधिनियम नीति अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार अधिनियम नीति अपने प्रमुख सैनिकों के रख रखाव के लिए प्रारंभ की थी, जिसका उद्देश्य था कम खर्च पर विशाल व केंद्रीकृत सेना रख पाना संभव हो सके। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 3 प्रकार के बाजारों की स्थापना की थी। पहला जो है अनाजों का बाजार, दूसरा जो है कपड़ों एवं अन्य सामग्रियों का बाजार, और तीसरा जो था वो अन्य सामग्रियों का बाजार, जिसे क्या कहा जाता था? सराय अदल कहा जाता था। तृतीय जो घोड़ों मवेशियों और गुलामों का बाजार था। कौन सा? तीसरा जो है घोड़ों मवेशियों और गुलामों का बाजार था। तो बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू किया? तो याद रखेगा, अलाउद्दीन खिलजी के, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 18 देखते हैं। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था वह है फिरोज शाह तुगलक, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिरोज शाह तुगलक ने जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। इस कर के विरोध में दिल्ली के ब्राह्मणों ने जो है भूख हड़ताल कर दी तथा अंत में दिल्ली के हिंदुओं ने ब्राह्मणों के बदले स्वयं इस कर को चुकाने का निर्णय लिया था। फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का जो है प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। किसे? फिरोज शाह तुगलक को। इसे सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है। किसे? फिरोज शाह तुगलक को। तो ये सब पॉइंट को याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न 19। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से किस शहर में स्थानांतरित की? दौलताबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर होगा दौलताबाद। प्रश्न 20। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने रक्त और लोहे की नीति का इस्तेमाल किया था? तो बलबन हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। दिल्ली सल्तनत के जो है बलबन शासक ने रक्त और लोहे की नीति का इस्तेमाल किया था। किसने? बलबन शासक। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये थे टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कमेंट बताइए कि अगले किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं।